नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो हम सब से जुड़ा हुआ है और वो विषय एक ऐसा है जिसमें कई लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। वो विषय है समाज के लोग, जाति के लोग, अपनी ही जाति, अपनी ही समाज के लोग परेशानी का सबब बने हुए हैं, अपने ही समाज, अपनी जाति के लिए। इस बात को यूं समझिए कि जब शहर बस रहा था तब प्रत्येक जाति को सरकार की तरफ से सस्ती ज़मीन दी गई थी, मंदिर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, शमशान के लिए और सामुदायिक भवन बनाने के लिए। वो शुरुआती दौर था। कम पढ़े लिखे लोग भी बड़े समझदार, दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने अपने समाज के लिए व्यवस्थाओं को लिया और इसको चलाने के लिए, सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए विकास समितियों का गठन किया, रजिस्ट्रेशन करवाया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सारी पोस्टों का गठन हुआ और सुचारू रूप से काम शुरू हुआ। धीरे धीरे शहर बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, पढ़े लिखे युवा बड़े हुए, आगे आए, तो उन्हें लगा कि समाज की इन व्यवस्थाओं में हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हिस्सेदारी लेनी चाहिए। और बुज़ुर्गों ने उन्हें प्रेरित भी किया कि आप लोग आगे आइए और इस काम को संभालिए। अब तक हमने किया है, अब आप इसको सुव्यवस्थित तरीके से संभालिए। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। और बस यही गलती हो गई। उन बुज़ुर्गों की समझदारी में शायद यहीं एक जगह जंग लग गया। उन्होंने अच्छे मन से युवाओं को मौका दिया जो उस वक्त 25-30 साल के थे, आज वो 60 साल के हैं। 30 साल पहले किसी को अध्यक्ष बनाया गया या चुनाव लड़कर अध्यक्ष बना, सचिव बना, वो आज तक कब्जा करके बैठा है। समाज की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई समाज विकास समिति बनाता है तो उसके अपने नियम, अपने कायदे बनाकर वहाँ देने होते हैं कि चुनाव कितने समय में करवाएंगे। किसी ने कहा चुनाव 2 साल बाद, किसी के यहाँ 1 साल, किसी के 4 साल। जैसा भी व्यवस्था बनी उन्होंने लिख कर दिया और उस हिसाब से चुनाव होते रहे, नए लोग आते रहे। लेकिन अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने चुनाव के बाद एक बार पद पा लिया वो पिछले 25-30 साल से उस पद को छोड़ ही नहीं रहे, अपने उस संविधान को नहीं मान रहे जो उनकी समिति का संविधान है, जो बुजुर्गों ने बनाया था, जो सरकार के यहाँ पर आज भी कागजों में दफन है। सरकारी नियमों के हिसाब से उनको 2 साल 4 साल में चुनाव करवाने हैं, जैसा कि उन्होंने लिख कर दिया था। लेकिन या तो वो चुनाव करवाते ही नहीं हैं और कोई उनसे माथा लगाता भी नहीं। और अगर और दूसरे युवा या सक्रिय जो वरिष्ठ हैं वो चुनाव करवाना चाहे तो झगड़े फसाद होते हैं, माथे फूटते हैं और मुकदमे होते हैं। कई बार गिरफ्तारियां होती है और कई समाज के लोगों के मुकदमे कई सालों से कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसे में जो कब्जा करके बैठे हैं उनसे कहा जाता है कि भाई क्यों चिपक कर बैठे हो पद से, किसी और को आने दो। तो वो कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा करने दो। भाई तो सेवा दूसरे भी करना चाहते हैं, उनको भी मौका दो। आपको भी तो मौका दिया गया था या आप चुनाव लड़कर आए थे, तो अब वापस चुनाव करो। कोई और काम करना चाहता है लेकिन वो सेवा करना नहीं चाहते, केवल मेवा खाना चाहते हैं, मलाई चाटना चाहते हैं, कई बार तो पूरा भगोना ही खा जाते हैं। समाज की स्कूल पर अगर कोई सेक्रेटरी बैठा है, अध्यक्ष बैठा है, तो चुनाव इसलिए नहीं कराता कि अब वहाँ उसको मज़ा आ रहा है। मुकदमा करके 5-10 साल बाद उठाकर उनको बाहर फेंका जाता है तो वो समाज के किसी भवन, किसी शमशान, किसी स्कूल पर वापस कब्जा कर लेते हैं, समाज की किसी अन्य प्रॉपर्टी पर जाकर चिपक जाते हैं। विक्रम वेताल हम सब ने देखा था, ये वही स्थिति है। वेताल पीठ पर बैठता है और सही जवाब देने पर वो गायब हो जाता है। उसी तरह से हमने विक्रम वेताल की कहानी देखी है जो पीठ पर चिपक जाता है। बस वैसी ही स्थिति है कि समाज के किसी न किसी प्रॉपर्टी पर चिपक कर बैठना है। एक बार मौका मिल गया तो वापस छोड़ते ही नहीं। ऐसा किसी एक समाज में नहीं है, हर समाज की यही कहानी है। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ और ये बात आप तक पहुँचेगी तो आपको लगेगा ये मेरे समाज की बात है, तो दूसरे वाले सोचेंगे तो हमारे समाज की बात है। कोई कहेगा बिल्कुल सही, ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है।
लगभग हर समाज की ये पीड़ा है, ये समस्या है। हर समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि ये कब हटें और कब हम उस जगह पर बैठ जाएं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो भी चिपकना चाहते हैं। सेवा करने के लिए बहुत मुश्किल ही कोई लोग बैठे होंगे। बाकी एक बार स्कूल के सचिव बन गए तो 10, 20, 50 साल सचिव बने हुए हैं। अब समाज के कई लोग सोचते हैं कि इनको झेल लो, जैसा चल रहा चलने दो, और क्या करें, झगड़ा कर नहीं सकते, सर फोड़ नहीं सकते। कई लोग उग्र होते हैं, वो झगड़ा भी कर लेते हैं और सर भी फोड़ देते हैं। तो कुछ लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, बेइज्जती हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, न्यायालय में जाना पड़ रहा है, समाचार पत्रों में छप रहा है। बच्चे भी पूछते होंगे, पापा क्यों चिपके हुए हो, ताऊ जी क्यों लटके हुए हो, लेकिन ताऊ जी पापा के पास कई सारे जवाब होते हैं। समाज को तरक्की की राह पर ले जाना, विकास करवाना, बच्चों को छात्रवृत्ति देना, समाज के सामुदायिक भवन को और बड़ा करना, समाज के बच्चों को निःशुल्क या उनकी शादियों में उस भवन को उपलब्ध करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, सरकार से और सुविधा लेकर आना, विधायक से मिलना, सांसद से मिलना, ये सब करने की ज़रूरत वो नहीं समझते। जो चिपके हुए हैं वो करते हैं ऐसा काम जो केवल अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। शमशान में 10-20 दुकानें बना लेते हैं, फिर उसका किराया खाते रहते हैं। वक्फ बोर्ड वाली स्थिति करते हैं। वक्फ बोर्ड में भी यही हो रहा है कि चंद मुसलमान जो पैसे वाले हैं वो कब्जा करके बैठ गए, और गरीब मुसलमान गरीब ही है, उनके नाम पर ली जाने वाली सुविधाएं ऊपर वाले डकार रहे हैं। ऐसा हर समाज में हो रहा है। बस ये है कि वो सरकारी संपत्तियां हैं, और ये यहाँ सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति किसी और की झपट कर नहीं खा रहे, अपने ही समाज की ऐसी तैसी कर रहे, अपने ही समाज की वाट लगा रहे, अपने समाज को खड्डे में ले जा रहे हैं। बस यहाँ ये सुविधा नहीं है कि किसी ज़मीन पर उंगली रख दी, ये हमारी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, समाज वाले ज़रूर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। कई बार इनको रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं। या तो ये लोग बहुत ताकतवर और मजबूत लोग होते हैं इसलिए नहीं सुनते, या ढीठ हो जाते हैं। और तो और कई लोग समाज के मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं, उसका चंदा खाते रहते हैं। कोई ज़मीन पर अपने घर बना लेता है और कहता है मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ इसलिए इस घर में रहूँगा, और वो 50 साल तक उस घर को छोड़ते ही नहीं। कई लोग समाज के ऐसे गरीब तबके से आते हैं जो आज की स्थिति में संपन्न है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले उनको समाज ने मदद करने के लिए समाज की ज़मीन पर जो एक कमरा, एक लेट बाथ बना हुआ था, वो 5 रुपये 10 रुपये किराए पर दे दिया था कि जब आप अच्छी स्थिति में आ जाओ तो इसको छोड़ देना और किसी और को मौका देना। वो 40 साल से वहीं चिपके हुए हैं। उस एक कमरे लेट बाथ के पास जो अतिरिक्त ज़मीन थी समाज की, उस सब पे कब्जा कर लिया और 2 करोड़ का बंगला बना दिया। आज कोई व्यापारी है, कोई नेता है, कोई एक्शन है, कोई चीफ इंजीनियर है, कोई एससी है, कोई जेईएन है, बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं, लेकिन नीयत आज भी छोटी रखते हैं। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन समाज का सत्यानाश करते हैं वो समाज वाले ही होते हैं, कोई और नहीं। समाज की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, बंगला बनाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 30 साल पहले आपके पिताजी पंचर लगाते थे, ऑटो चलाते थे, तांगा चलाते थे, गरीब थे, इसलिए उनको 5-10 रुपये में समाज का गरीब व्यक्ति समझकर मदद की थी। 10-20 ऐसे कमरे हैं, 10-20 लोगों को दिए थे, लेकिन आज वहाँ सब जगह बंगले बन चुके हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े पद पर जा चुके हैं, लेकिन उस जगह को छोड़ते नहीं। समाज के अन्य गरीब तबके को जो परेशान है, नीचे है, उनको मौका नहीं मिलता। समाज की ज़मीन अब और नहीं मिल सकती क्योंकि शहर बड़े हो रहे हैं। शहर इतने बढ़ चुके हैं, इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि अब शहर में समाज को सरकार और ज़मीन नहीं देती। जो ज़मीन है उसी का विकास करना है, उसी पर कोई काम लेना है, लेकिन कैसे लें? समाज के लोग पीड़ित है, परेशान हैं, गालियां देते हैं, मुकदमे करते हैं, कई बार समाज के कार्यक्रमों में बेइज्जत करते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों पर, ऐसे ढीठ लोगों पर कोई असर नहीं होता। ऊपर से तुर्रा ये है कि हम इसलिए नहीं हट रहे क्योंकि हम यहाँ सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभु सारी सेवा आप ही कर लेंगे। 25-30 साल चिपक कर सेवा कर ली, अब काफ़ी है, अब हट जाइए, किसी और को मौका दीजिए, वो भी सेवा करना चाहता है।
जो नए आएंगे उनके पास विज़न होगा कुछ और अच्छा करने का, जो शायद आपके पास नहीं है। उस वक्त जो आपके पास विज़न था वो आपको नया और युवा देख कर दिया था, ये मौका दिया था कि आपके पास विज़न है और आपने अपना काम किया भी। लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि यहीं से मलाई खा ली जाए तो क्या नुकसान है। विज़न भी हमारा था, ज़मीन भी हमारी है, समाज हमारा है, तो अब चिपके हुए बैठे कौन क्या कर लेगा। अगर चुनाव करवा भी लिए जाए, न्यायालय ने आदेश दे दिया या समाज का ज़्यादा दबाव हुआ, झगड़े हुए, तो बोला ठीक है हम चुनाव करवाते हैं, तो कई इतने शातिर होते हैं कि 11:30 बजे समाज के ग्रुप में डालते हैं कि 12 बजे चुनाव है, जल्दी पहुंचो। अपने लोगों को, जो चमचे होते हैं, सहयोगी होते हैं, समर्थक होते हैं, उनको बिठाए रखते हैं, जो पहले से पदाधिकारी है, और धड़ाधड़ साइन करते हैं, एक दूसरे को समर्थन करते हैं, तालियां बजाते हैं, माला पहनते हैं, और जब तक 12 साढ़े 12 लोग पहुंचते हैं समाज के लोग, तब तक वो फूल मालाएं डालकर फोटो डाल चुके होते हैं कि चुनाव संपन्न हुए और फला फला को बहुत बहुत बधाई, निर्विरोध चुनाव हुए। या ज़्यादा होता है कि अध्यक्ष आप बार बार क्यों बनते हैं, तो कहते हैं अध्यक्ष इस बार मैं नहीं, फलाचंद जी है, यानी उसके बुआ का बेटा, चाचा का बेटा, या खास दोस्त, उसका खास चमचा, आज वो अध्यक्ष है। सोनिया गांधी वाली बात कर रिमोट से सरदार जी को चला लिया, वैसे ही फिर रिमोट से वो नए अध्यक्ष जी, सचिव जी चलते हैं। या ऐसा करते हैं कि अपनी टीम को तैयार रखते हैं, नए सदस्य 20-30 साल बनाते ही नहीं हैं, पुराने वालों से कहते हैं आ जाओ चुनाव करवाते हैं, पुराने कम संख्या में पहुंचते हैं तो अपनी वही पुरानी टीम रिपीट ठोक देते हैं और कहते हैं देख लीजिए हमने फेयर चुनाव करवा दिए, अब किस बात का हंगामा। इतने शातिर लोग हैं जो समाज को ठगते हैं। ऐसे ठग बाहर से नहीं आते। बड़ी पीड़ादायक बात होती है जब ऐसी स्थितियां होती है, और किसी एक समाज की बात नहीं है, ढेर सारे समाज में ये तकलीफ चल रही है। इस पीड़ादायक स्थिति को सभी झेल रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है जो इतने सालों से समाज के नाम पर मलाई खा रहे हैं, सेवा के नाम पर समाज के भवन, समाज के मंदिर, समाज के स्कूल का सत्यानाश कर रहे हैं, कृपया अन्य को मौका दें, युवाओं को आगे आने दें। बात अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पुनश्चय। मैं फिर भूल जाता, मुझे कुछ लोगों ने कागज़ दिए हैं लाकर कि एक मलेरिया विभाग में एक व्यक्ति कई सालों पहले, लगभग 30 साल पहले, मात्र 3 महीने के लिए अस्थायी कर्मचारी लगा था, और उसमें नियम था कि 90 दिन बाद उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति 3 महीने की बजाय 30 साल तक नौकरी करता रहा, तरक्की लेता रहा और इंस्पेक्टर पद पर सेवानिवृत्त हुआ। लाखों रुपए वेतन लिए और लाखों रुपए दूसरे तरीके से भी कमाए। अब लोगों की इच्छा है कि इसकी जांच हो, उस व्यक्ति से सारे पैसे रिकवर किए जाए और उसको जेल भेजा जाए। लोग कागज़ देकर गए हैं, काफ़ी सारे समाचार पत्र, जनसत्ता में भी छपा है। इस खबर पे हम फिर कभी आएंगे। जय हिंद, जय भारत।